Hi guys, it's been a long while, I know, and finally I could take time to record a video. So, before getting into this, I want to answer all your questions on where I have been, what I had been doing for the last 1 month because I just realized एक महीना हो गया मेरे आखिरी वीडियो को और उसके बाद मैंने कुछ डाला नहीं. For those of you who follow me on Instagram, on WhatsApp, etc., know what has been on my side, but बाकी YouTube वालों को कोई आइडिया नहीं था. I also tried to create two content. One was the reason why I was not able to connect with you guys like this. उसको समझाने वाला एक वीडियो. दूसरा एक सिबलिंग चैलेंज विथ माई ब्रदर. दोनों मैंने पोस्ट नहीं किया यूट्यूब में. आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज आई डेंट फाउंड द टाइम राइट टू पुट इट अप. इन उसके बाद थोड़ा पुराना हो गया वो, तो आई वाज लाइक मन नहीं कर रहा उसको एडिट करने का ऐसा. देन आई वाज लाइक कुछ तो डालना शुरू करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एक्सप्लेन वेयर डिड आई गो. तो इन अ शॉर्ट crisp manner I'll summarize what happened. So the last 1 month was a roller coaster ride because our family fell sick. We didn't go and test for COVID because of the hospital madness here in Delhi NCR. So what we did was we just stayed at home quarantined ourselves, did all the nuskas that everybody told us, and also took medications side by side and other stuff. So all of us, including my mom, dad, fell sick. First mom, then dad. उसके बाद some around April 2nd 3rd week. उसके बाद my brother got cough. Then I lost my sense of taste and smell, which was a big symptom. तो then everybody was like, this is that only. तो हमने actually कोई बहुत बड़ा उसके बारे में ढोल पीट के किसी को बताया नहीं, because that time everybody was so scared. You can't actually scare more people than that. Plus, you have certain issues with when you're living in a rented home. You can't actually scare the landowner, house owner, stuff like that. So we didn't go around speaking about it too much, but I did put it up on my Instagram handle and all for people to know and to pray for us. तो उन लोगों को पता था कि क्या चल रहा है. आफ्टर दैट कुछ 1-2 हफ्ते तक वो चला सिलसिला, एंड उसके बाद सब लोग अपना मॉम स्टार्टेड गोइंग टू हर वर्क अगेन एंड डैड खड़े होने लगे. पहले उनको बहुत बॉडी वीकनेस था. आफ्टर दैट ही ऑल्सो गॉट वेल. बट अभी का अपडेट मैं बताऊँ तो थोड़ा थोड़ा वीकनेस सबको है, उधर इधर हेयर एंड देयर वाला वीकनेस. बट अदरवाइज बाय हिज ग्रेस, एंड दैट्स इट, दैट only that, by his grace alone, we are fine, we have recovered. So from the bottom of my heart I want to really thank each one of you जिसको भी इसके बारे में पता था. जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू मेरे से पूछा, कंसर्न जताया. मेरे पेरेंट्स के बारे में बार बार मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि क्या हुआ, कैसे है, तुम कैसे हो. हर दिन मुझे टेक्स्ट करते हैं. जितने भी लोगों ने हमारे लिए प्रे किया, लॉर्ड ऑफ पीपल अपहोल्डेड अस इन देयर प्रेयर्स, विच was our shield, true shield, and which did helped us to get back on our toes again. So without that we couldn't have reached here, because I was pretty sure if it did come to our house, one of us would be hospitalized for sure, because because we aren't that big on immunity, I guess, in that sense. ऑल्सो मॉम इज़ वीक एंड ऑल. तो मुझे लगा नहीं था कि हम लोग घर पे हमें बैठ कर हम सही हो जाएंगे. बट इट्स हिज ग्रेस, बिकॉज उस वक्त पे, उस अप्रैल 2nd वीक 3rd वीक में वो सेकेंड वेव का जो मैडनेस दिल्ली में शुरू हुआ, दिल्ली, मुंबई, ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड एवरीथिंग, स्पेशली दिल्ली, ऑक्सीजन नहीं है. उसी वक्त में वी हैड लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल दैट वी नो टू कोविड. लाइक बहुत लोगों की डेथ हो गई, बहुत लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं. आज भी पता नहीं बहुत लोगों के फ्यूनरल्स हम देख रहे हैं. इट वाज स्कैरी, द सिनेरियो वाज स्कैरी. वी हैड टू, वी डोंट नो अगले दिन किसका कॉल आएगा और बताएंगे कि अब वो नहीं रहे. you're कॉन्स्टेंटली स्कैर्ड. बहुत एनजाइटी हो रहा है एंड समझ नहीं आ रहा है. आई मीन दोज हु वेंट ahead of us, of course they are with the Lord, so that is one thing, एक होप वो है. बट फिर भी यार, जिसको हर दिन देखते थे, अचानक एक दिन नहीं है बोलोगे तो वो भी इतने सारे लोग स्ट्रेच में,
it hurts you, you know, and plus you can't even be there with them physically. थोड़ा उनको तसल्ली सोलेसी दे दे, वो भी नहीं हो रहा. तो बहुत ही एक वियर्ड सा सिचुएशन था. हमसे भी काफ़ी परेशानी में जाने वाले लोग और भी हैं जिनको हॉस्पिटल की जाने की ज़रूरत पड़ी. बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एटलीस्ट वो लेवल तो हमें बिल्कुल भी नहीं आया. तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड. मैंने पूरा एक थैंक यू मैसेज इसलिए नहीं लिखा बिकॉज वी नेवर नो, यू नो, जब क्या पता वो लिखने के बाद फिर हालत ख़राब हो जाए, फिर लोग सोचेंगे ये क्या हो गया. तो इसलिए आई वॉज़ लाइक वेरी कंटेम्पलेटिंग एंड वेरी, यू नो, टिप्सी अबाउट इट कि मैं डालूँ या नहीं डालूँ. बिकॉज मुझे मन में था कि मैं थैंक यू का एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ एंड प्रॉपरली सबको थैंक यू करूँ. वैसे करने की एक तरीके से स्पिरिचुअली ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप लोगों के प्रेयर्स के बगैर तो स्पिरिचुअल पीपल विल अंडरस्टैंड दिस, यू नो. प्रेयर्स फॉर ईच अदर इज़ लाइक अ ब्लेसिंग, यू नो. दैट इज़ हमारा कर्तव्य है वो करना. बट स्टिल, यू नो, those who know us, those who don't know us, you know, they had our family, our church, सब ने हमारे लिए इतना प्रे किया. एक्चुअली हम लोग कभी फैमिली के साथ ऐसा कभी बीमार नहीं हुए. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. बहुत वियर्ड भी लग रहा था. हम सब साथ में एक घर में, प्लस यू नो, एंड कुछ भी हो सकता है. टेंशन भी हो रहा था कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े हॉस्पिटल एंड ऑल. बट गॉड हैज़ बिन विद अस. दैट्स द बिगेस्ट reason why we are standing, and we are so grateful to him for everything that he has done to us in the last month and before that and even now. ओके, तो ये चल रहा था पिछले एक महीने. इस वजह से आई couldn't talk to you guys. And I know a lot of people are going through a lot of problems, dilemma, anxiety, depression, loss of family members, friends, people that you know nearby, पड़ोस आस पड़ोस के लोग, एंड लॉस ऑफ जॉब, सैलरीज़ नहीं मिल रहे लोगों को. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यू नो. नॉट जस्ट इंडिया, बाहर भी है. उतना मीडिया में कवर नहीं हो रहा है, इंडिया का भी उतना नहीं हो रहा है. बट स्टिल इतना सब कुछ हो रहा है हमारे देश में. तो आई नो सबको, यू नो, नॉट एवरीबडी इज़ इन अ पॉजिटिव स्पेस, यू नो. पॉजिटिव हम रहना चाहते हैं, उसके बावजूद भी नेगेटिव हो रहे हैं. यू नो, आजकल पॉजिटिव नेगेटिव इज़ अ कोनोटेशन दैट एवरीबडी स्कैर्ड ऑफ. पहले पॉजिटिव मतलब एक अच्छा वर्ड था. अभी पॉजिटिव इज़ नॉट अ नाइस वर्ड बिकॉज ऑफ, यू नो, हू, यू नो, या कोविड की वजह से पॉजिटिव इज़ नॉट अ गुड वर्ड दीज डेज. बट आई वॉज रिसेंटली लिसनिंग टू अ sermon by a pastor from California. It's been a while कि मैं एक अच्छे हिंदी प्रीचिंग सुनूं ऑनलाइन ही सही. बहुत टाइम हो गया था एक अच्छा लिंगो वाला हिंदी प्रीचिंग सुनूं. तो बहुत सही था वो. अपन हमारे बहुत रिलेटेबल लग रहा था जिस तरह से वो बोल रहे थे ना. इट वॉज नॉट अ फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, स्लाइटली इनफॉर्मल वे. सो यार एंड ऑल करके, तो इट वॉज वेरी गुड. तो दैट पास्टर टोल्ड अस, यू नो, and exactly told exactly what was there in my heart, exactly what I had been doing through my social media these days, that 1 month. कि सब कुछ नेगेटिव जा रहा है तो आप पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिविटी दो दूसरों को, राइट. आप बाइबल से मैसेजेस दो, या कोट्स लिखो, या 4 अच्छी बातें किसी से बोलो, कॉल करके पूछो हाउ यू आर डूइंग, टेल योर फ्रेंड्स दैट यू आर प्रेइंग फॉर देम, कीप रिमाइंडिंग पीपल. अगर कोई बीमार है तो कीप देम इन योर प्रेयर्स. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू. आप अब उस वक्त पे अभी आप वहाँ जाकर उनकी हेल्प नहीं कर सकते, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू, राइट. सो आई होप that I am able to do that, and so do you guys in your own capacity. जितना हो सके उतना positivity फैलाओ, because we are in this together. In a weird odd way we are in this together. Government है नहीं साथ में, तो we are all on our own actually, and that's the best way. Just be on our own. ये मत देखो कि government तुम्हारी help करने आएगी, नहीं आएगी. We just ourselves, okay. It's us against this disease. So everything happens because of God's will. He's doing things in his own way. We might feel at times कि गलत हो रहा है, unfair हो रहा है. बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है. When you lose so much, you feel that way, and it's natural only to feel it. You want to question existence and everything, but I want to tell you that a sun will come, okay. हर दिन अंधेरा नहीं होता, कभी तो सूरज आता है, right.
You can't forever walk in a tunnel. You'll sometime reach a place where a slight ray of sunshine might enter. कभी तो आएगा वो, ऐसा नहीं हो सकता. हमेशा बादल नहीं छाता, कभी हो जाएगा एंड कभी तो सन आएगा, राइट? सो यू हैव टू बिलीव इन दैट. यू हैव टू होल्ड ऑन टू दैट थ्रेड ऑफ होप कि सन विल कम. जैसे मेरे पीछे है, अभी सेट होने वाला है, राइट? एंड एक और अच्छी बात इन द सेंस, कुछ नया मेरे बारे में क्या है अदर देन दिस इज़ दैट आई कट माई हेयर. ओके, इससे लंबा था इसलिए मैंने बाल खोला है. माई मदर कट माई हेयर थोड़ा सा, जस्ट टू गिव मी अ लिटिल सॉर्ट ऑफ transformation. Kind of needed that, and plus anyway I'm very lazy to handle my hair and stuff, so my mother did something onto my hair, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. और क्या है, कॉलेज में अभी नहीं घुसी हूँ बिकॉज थोड़ा पोस्टपोन हो गया सब कुछ, एंड प्लस आई एम नॉट वेरी श्योर दैट दे आर विलिंग टू सेंड मी टू अनदर स्टेट और समथिंग बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग दीज डेज. तो आई गेस आई एम गोइंग इन टू DU ओनली. आई होप आई गेट इन टू वन, दैट्स द बिगेस्ट थिंग. तो सब कॉल करके पूछ तो रहे बच्चे क्या कर रहे हैं. हम लाइक क्या ही करे भाई, पहले सही हो जाए उसके बाद देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं. तो माई ब्रदर इज़ ऑल्सो इन हिज 10th, सो उसका भी शायद रिज़ल्ट का लोचा है, नहीं आ रहा, क्या आ रहा है उसके बाद, क्या कब एडमिशन लेना है कुछ समझ नहीं आ रहा. तो देयर इज़ लॉट ऑफ केओस ऑन दैट साइड एज वेल. सो प्लीज़ प्रे फॉर अस, कीप अस इन योर प्रेयर्स. एंड आई नो बहुत लोग भी ऐसे परेशान है. 11th-12th के बच्चे, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, कैंसिल हो गया, अब क्या करना है आगे. कॉलेज के बच्चे, सबकी प्रॉब्लम है यार. आई जस्ट होप सबका सब कुछ सेटल हो जाए और बस कट जाए टाइम, उतना ही कह सकती हूँ मैं. एंड बस मुझे इतना आप लोगों के साथ शेयर करना था. अब आगे से मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ इंटरेस्टिंग से वीडियोस और डालने की कोशिश करूँगी. अब मैं सॉन्ग कवर, मैं बहुत कोशिश किया कि मैं गाऊँ. जिस हफ्ते मैं गाने का सोच रही थी उस हफ्ते बीमार पड़ गए, तो इसलिए फिर वो भी कैंसिल हो गया. इसलिए अब मैं कोशिश करूँगी जितना से जितना हो सके मैं कुछ अच्छे कंटेंट डालूँ यूट्यूब में, बिकॉज़ आप लोग का भी टाइम पास होगा, आपको भी थोड़ी खुशी मिलेगी इन अ वे. If I can do that, if I can put a smile on your face in this time of adversity, then that would really make me happy and make me feel glad that I'm doing something positive and socially influencing, right? So all I gotta say before wrapping this up is, guys, please take care of yourself, your family. ठीक है, unnecessarily बाहर मत जाओ. कुछ भी हो, अब किसी की शादी हो, मातम हो, जो भी हो, मत जाओ अनटिल उतना ज़रूरी है आपको जाना. लाइक आपके बगैर हो ही नहीं सकता किसी का. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूनरल समथिंग है, जब आपको जाना ही है तब जाओ, अदरवाइज़ डोंट. एंड इवन इफ़ यू गो, डबल मास्क पहन के जाओ. जितना भी इरिटेशन हो, PP किट हो पाए तो वो पहनो. बस अपना ख्याल रखो, इम्यूनिटी करो. वैक्सीन लेना चाह रहे हो तो प्लीज़ जाके लो. अपने घर में बुज़ुर्ग लोग हैं उनका ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो. आई एम हेयरिंग दैट थर्ड वेव रूमर्स है, जब आएंगे तो इट विल अफेक्ट किड्स मोर. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ देम. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन्स की जो भी गोलियाँ हैं सब खाते रहो. फ्रूट्स मिले, अभी इस टाइम पे मिलता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कमी भी हो गई है, तो मिले तो जितना हो सके वो खाओ. हाइड्रेट योरसेल्फ, नेवर ड्रिंक कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड नथिंग, एवरीथिंग वार्म. 1 साल से हम लोग वार्म वाटर पी रहे हैं, उसका असर बहुत दिख रहा है लाइफ में. तो प्लीज़ डू दैट, कंटिन्यू इट. ठंडा पानी फ्रिज में मत पियो, गर्म पानी पियो, जब तो ना हो सके गर्म पानी पियो. अब तुम्हारा दिमाग ख़राब भी हो जाए तब भी पियो. ओके, सो डू दैट एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. घर में रहो जितना हो सके. बच्चे हो तो प्लीज़ घर में रहो, कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल दोस्तों से मिलने के लिए. जस्ट प्रे दैट वो ज़िंदा रहे अपने घर में और तुम भी रहो, राइट? तो अभी घर से बाहर मत निकलो. एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स को तो ड्यूटी जॉब में जाना पड़ेगा, तो जस्ट प्रे दैट दे ऑल्सो कम बैक फाइन. उनको भी बोलो अपना ख्याल रखे पूरा, कोई भी सेक्टर में क्यों ना हो काम कर रहे हो, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी हो. जस्ट टेल देम टू टेक केयर ऑफ़ देमसेल्व्स एंड योरसेल्व्स. ओके, सो प्लीज़ टेक केयर, बी पॉजिटिव. जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें देखो. एंड spend more time with your family. Try discovering yourself, your skills, your hidden talents. ये सब करो और आसपास के लोगों को भी खुश रखो. कॉल करके पूछो फ्रेंड से कैसे हो. स्पेंड टाइम विद देम ऑन फ़ोन, वीडियो चैट करो, कॉल करो. ऑल ऑफ these are the things that you can do. आप जाकर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये सब तो कर ही सकते हो, राइट? सो या
spend your time wisely and just pray. Let's pray together कि ये सब सही हो जाए and पूरा नॉर्मलसी ना आए but at least कुछ तो लाइफ में क्या बोलते हैं, कुछ तो खुशी मिले हम सबको, कुछ तो हमें तसल्ली मिले. तो लेट्स प्रे कि थोड़ी आसानियत पैदा हो हम सब के लिए. And thank you so much for all the prayers again. I'm really humbled and it means the world to us. And on behalf of my parents and my brother, I want to thank everybody for praying for us. Thank you so much. God bless you all. Take care.